दोस्तों, जब से कोरोना महामारी आई है तब से वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है, जिसकी वजह से लैपटॉप की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिसमें कुछ लोग ऐसे ही जिन्हें ये समझ नहीं आता कि उनके लिए कौन सा लैपटॉप परफेक्ट होगा। तो दोस्तों, इसी बात को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको उस लैपटॉप के लिए क्या क्या सोचना है, आपको उस लैपटॉप में क्या क्या देखना है। इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना। दोस्तों, आपको कोई भी चीज खरीदनी हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आईपैड हो, इनिशियल स्टेज में आपको एक काम करना है, जो कि आपको एक चेकलिस्ट बनानी है, जिसमें आप सारे पॉइंट्स कवर कर लो कि आपको एक लैपटॉप में क्या क्या चाहिए। जो भी आपके पॉइंट्स है आप लिख लो। अगर आप उस सारे पॉइंट्स को लिख लेते हो तो आपका आधा काम वही खत्म हो जाता है। साथ ही एक अच्छा और बेहतरीन लैपटॉप सेलेक्ट करने में आपको बहुत आसानी होने वाली है इस काम को करने के बाद। दोस्तों, सबसे पहले आता है बजट। तो आपको एक बजट तय करना है कि आपको इतने रुपए के अंदर एक बेहतरीन लैपटॉप लेना है जो हमारे सारे कामों को कर सके। उससे ज्यादा का लैपटॉप हमें नहीं लेना है। कुछ लोगों में क्या होता है कि उनका बजट 40,000 का होता है और उन्हें 50,000 वाला लैपटॉप पसंद आता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना एक बजट सेलेक्ट करना है और उसी बजट के हिसाब से आपको उसके प्राइस रेंज के अंडर ही आपको लैपटॉप सेलेक्ट करना है। दोस्तों, सेकंड जो बात आती है वो है प्लेटफॉर्म। आपको ये देखना है कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, यानी कि आपको मैक यूज करना है या फिर विंडोज यूज करना है। मैक यूज करने वालों के लिए एक सिंपल चीज है कि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग होती है कि उनको मैक ही यूज करना है, उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उनके लिए मैं ये बात नहीं कहूंगा। तो हम बात करेंगे आज विंडोज लैपटॉप के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, जो मेन चीज है किसी लैपटॉप की वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले साइज एक लैपटॉप की बहुत मेन चीज होती है, जिसमें आप डिस्प्ले पर देख के काम करने वाले हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो या आपको छोटे मोटे कामों के लिए लैपटॉप चाहिए तो 13 से 14 इंच तक की डिस्प्ले साइज वाला लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो छोटा होने के साथ साथ काफी लाइट वेट होगा और हल्का भी होगा। वही अगर आप एक गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे काम करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन साइज थोड़ी बड़ी चाहिए, यानी कि लगभग 15.6 इंचेस तक की लैपटॉप स्क्रीन की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 60 हर्ट्ज वाला स्क्रीन नॉर्मल कामों के लिए ही होता है। तो आपको इससे ज्यादा बेटर यानी कि बेटर रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आजकल टच स्क्रीन के साथ साथ 360 डिग्री पर मुड़ने वाले लैपटॉप भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 360 डिग्री तो ठीक है लेकिन टच स्क्रीन सही नहीं है और ज्यादा यूजफुल भी नहीं होते। तो मेरे हिसाब से वो अच्छे नहीं होते। मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा टच स्क्रीन लेने के लिए, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक फोल्डेबल लैपटॉप ले सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग जैसे काम कर रहे हैं, अगर आपके लिए कलर्स बहुत मायने रखते हैं, तो आपको एक लैपटॉप बाय करते समय डिस्प्ले कलर एक्यूरेसी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। कम से कम डिस्प्ले कलर एक्यूरेसी और sRGB का कलर 92% से लेकर 95% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप कलर को ठीक से देख पाएंगे और आपको जितने भी कलर दिखेंगे वो रियल कलर होंगे। और अगर आप मल्टीमीडिया का उपयोग ज्यादा करने वाले लैपटॉप में तो आपको एक बड़ी स्क्रीन के साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी वाला स्पीकर होना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं लैपटॉप के वेब कैमरा के बारे में। दोस्तों, पहले के समय में वेब कैमरा ज्यादा यूज नहीं होता था, लेकिन अब इसका बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, क्योंकि जूम क्लासेस होने लगी है, जूम मीटिंग्स होने लगी है और ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। तो अब लैपटॉप में कुछ अच्छे क्वालिटी के वेब कैम भी आने लगे हैं। तो आपको लैपटॉप लेने से पहले कैमरा और माइक्रोफोन पर खास ध्यान देना है। दोनों की क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए और आपको मेक श्योर करना है कि आप जो लैपटॉप खरीदे उसके माइक में नॉइस कैंसिलेशन फीचर्स हो। हालांकि बहुत सारे लैपटॉप में ये नहीं है। अगर आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हो तो आप बेसिकली वो चेक करके ही ले। दोस्तों, जो मेन बात आती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उसके फीचर्स को देखते हैं, उसके ग्राफिक्स को देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। जो सस्ता है हम उसे लेते हैं, लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते, जो कि बाद में थोड़ा सा भी गिर जाने के बाद उसकी प्लास्टिक निकल जाती है या फिर उसके पोर्ट्स हिलने लगते हैं और उसमें कट कट की आवाज भी आने लगती है। अच्छे से वर्क नहीं करता है और आपको बाद में इन फ्यूचर प्रॉब्लम दे सकता है। तो जब भी आप एक लैपटॉप खरीदे तो उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सही होनी चाहिए और आप इस बात की जांच करके ही एक लैपटॉप खरीदे। दोस्तों, इसके बाद आती है पोर्ट्स की। दोस्तों, लैपटॉप में आजकल हमें सी ड्राइव की कोई जरूरत नहीं होती, इसी से अब बहुत से कम लैपटॉप में हमें सी ड्राइव देखने को मिलते हैं। जरूरत की बात की जाए तो लैपटॉप में कम से कम एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट होना ही चाहिए। उसके बाद आपके लैपटॉप में यूएसबी टाइप ए जो देखने मिलता है वो क्लीन होना चाहिए। अगर उसमें हमें एक यूएसबी फास्ट ऑप्शन मिलता है, यानी कि यूएसबी 3.0 है, तो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, जिससे आप डेटा ट्रांसफर बहुत तेजी से कर पाएंगे। वही जरूरी पोर्ट्स की बात आती है तो एक लैपटॉप में यूएसबी टाइप सी प्लस HDMI पोर्ट्स भी होने चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। आजकल हमें नए लैपटॉप में वाईफाई 6 देखने को मिल जाता है, लेकिन वो लैपटॉप थोड़े से महंगे हो जाते हैं। लेकिन आप जो लैपटॉप ले रहे हैं उसमें कम से कम वाईफाई 5 और ब्लूटूथ कम से कम 5.0 वर्जन का होना ही चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया है।
दोस्तों आप बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों अभी जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उन सभी में विंडोज 10 होम का ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट रहता है। अगर आप इसे अपग्रेड करके विंडोज 10 प्रो करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छी बात साबित होगी। इसके बाद आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक लैपटॉप में। लैपटॉप में क्या होता है, सामने एक स्क्रीन होती है और एक कीबोर्ड होता है जिससे हम टाइप करते हैं और इसी पर हम ज्यादातर काम करते हैं। यदि आप एक लैपटॉप की कीबोर्ड से ज्यादा काम नहीं करते, अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड का ज्यादा उपयोग करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक लैपटॉप के कीबोर्ड यूज करते हो तो टाइपिंग करने वालों को तो कुछ बातों को ध्यान रखना ही चाहिए। कीबोर्ड की कीज के बीच में कितनी जगह है, यदि कम है तो टाइपिंग करते वक्त दिक्कत होगी। अगर थोड़ा स्पेस होगा की में, थोड़ी कीज ऊपर होंगी और ट्रैवल डिस्टेंस थोड़ा अच्छा होगा तो आपको टाइपिंग करने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हो तो आपको इन बातों का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आता है स्टोरेज। दोस्तों लैपटॉप खरीदते समय उसकी स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप कम से कम 40,000 तक का लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें SSD जरूर लगा होना चाहिए। लेकिन वही आप 25 से 30,000 तक का लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें SSD देखने को नहीं मिलेगा, उसमें आपको हार्ड डिस्क ड्राइव देखने को मिलेगा। SSD ड्राइव के मुकाबले हार्ड डिस्क ड्राइव में रीड एंड राइट की स्पीड कम होती है। उसके साथ ही SSD में कोई मूविंग पोर्ट्स नहीं होते, इसलिए उसकी लाइफ ज्यादा होती है। तो जब भी आप एक नया लैपटॉप ले उसमें SSD जरूर लगा होना चाहिए। यदि आपके बजट में है तो आप उसे ही ले। बहुत से लैपटॉप में SSD और HDD दोनों देखने को मिलता है, लेकिन वो लैपटॉप कुछ ज्यादा ही महंगे होते हैं। अगर आपको बजट में चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं। अगर आपका बजट इन दोनों क्राइटेरिया को साथ में लेना है तो आप इसमें ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात आती है रैम की। दोस्तों आजकल आप 30,000 का भी लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें 8 GB की रैम देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आप 4 GB का लैपटॉप ले रहे हैं तो वह आज के जमाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जब भी आप लैपटॉप ले 8 GB से ऊपर का ही रैम वाला लैपटॉप ले। अब बात आती है प्रोसेसर की। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का प्रोसेसर हमेशा ही अच्छा है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में AMD का अच्छा प्रोसेसर हमें देखने को मिला है। दोस्तों अब बात यह आती है कि आपको इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से AMD का जो प्रोसेसर होते हैं जैसे कि AMD Ryzen 3 सीरीज, AMD Ryzen 5 सीरीज, AMD Ryzen 7 सीरीज और AMD Ryzen 9 सीरीज, ये जो प्रोसेसर है वो एक लेवल तक बहुत ही अच्छे है क्योंकि ये सारे प्रोसेसर 7nm के साथ आते हैं। लेकिन इनमें एक कमी है कि ये प्रोसेसर बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं। वही हम इंटेल की प्रोसेसर की बात करें तो वह अच्छे होने के साथ साथ लंबे समय तक चलते हैं और गर्म भी नहीं होते, हीट नहीं पकड़ते जल्दी से। लेकिन इसमें भी एक फॉल्ट है कि AMD Ryzen के मुकाबले इंटेल प्रोसेसर की परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि ये 10nm टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। nm की संख्या जितनी कम होगी उतना ही लैपटॉप आपका बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। लेने की बात आती है तो आपको इंटेल का लेटेस्ट जनरेशन वाला लैपटॉप ही लेना चाहिए। सस्ता और पुराना 7 और 6 जनरेशन वाला लैपटॉप मत लीजिए। पैसे खर्च कर रहे हैं तो एक अच्छा सा बढ़िया सा प्रोसेसर देखकर ही लैपटॉप ले। लेकिन अगर आप एक वीडियो एडिटर है या फिर फोटोशॉप यूज करते हैं या फिर हाई एंड वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप ज्यादा प्रोसेसर पर लोड डालने वाले नहीं है तो आपके लिए AMD Ryzen का प्रोसेसर बेस्ट है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है ग्राफिक्स कार्ड की। लैपटॉप बाइंग के नजरिए से ग्राफिक्स कार्ड चूज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों अगर आप अपने लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग और गेमिंग जैसे हाई एंड काम करने वाले हो तो आपके लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। आजकल बहुत से गेमिंग लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ही महंगे होते हैं। तो आपको अपना बजट देखकर ही खरीदना चाहिए क्योंकि इनका प्राइस बहुत हाई लेवल तक होता है। 1 से 1.5 लाख रुपए तक भी एक ग्राफिक्स कार्ड की कीमत जाती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखकर आपको अपने बजट के हिसाब से लैपटॉप खरीदे। दोस्तों अब बात आती है अपग्रेडेबिलिटी। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपके लैपटॉप में 6 GB रैम है या फिर 4 GB रैम है, लेकिन आप उसे 8 GB या 12 GB तक बढ़ाना चाहते तो ऐसा लैपटॉप हो जिसमें हमें अपग्रेडेबिलिटी का फीचर्स देखने को मिल जाए। यदि ऐसा फीचर्स नहीं है तो आप उसे न ले क्योंकि आपको कभी भी रैम बढ़ाना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं लैपटॉप के बैटरी के बारे में। आजकल के समय में लैपटॉप बाय करते वक्त बैटरी पर भी खास ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप एक नया लैपटॉप ले उसकी बैटरी लाइफ कम से कम 4 घंटे तक की होनी चाहिए मिनिमम। उससे कम हो तो आप उसे न ले। उसे आप इस तरह से देखिए कि अगर कोई आपको कहता है कि ये लैपटॉप आपको 10 घंटे की बैटरी बैकअप दे रहा है तो आप उसमें से 40% डिडक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो बचता है उतना ही आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। दोस्तों एट द लास्ट हम पॉइंट लेने वाले हैं सर्विस स्टेशन। तो दोस्तों आपकी सिटी में या आपके आसपास उस लैपटॉप का सर्विस स्टेशन होना ही चाहिए जिससे आप बाय कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो वहां पर जा सके। वारंटी का भी खास ध्यान रखें क्योंकि कम से कम 1 साल की वारंटी होनी ही चाहिए। इन सारी चीजों को ध्यान रखकर ही आप लैपटॉप खरीदें। तो दोस्तों ये थी कुछ चीजें आपको एक लैपटॉप खरीदने से पहले चेकआउट करनी चाहिए उस लैपटॉप के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइन आउट।